हम इसको फ्लॉप करवाएंगे। पठान फ्लॉप होगी मैडम, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। अब सोच के देखो, कैसे होगी? योगी जी के सामने हाथ जोड़ रहा है बॉलीवुड। क्या कह रहा है? बॉयकॉट, बॉलीवुड से बचा लो। देखो मैडम, इनके बॉयकॉट का रीज़न पता है क्या? सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा जो प्रतिभाशाली, जिनकी हत्या हुई, एक प्ले कार्ड नहीं उठाया गया SR के द्वारा, ना दीपिका पादुकोण द्वारा। दीपिका पादुकोण JNU जाके खड़ी हो जाती है छपाक के टाइम पे, CNRC जैसे आंदोलन को समर्थन देती है। तो उस समय पे क्या होता है, लोगों का रोष जागता है कि तुम दिशा सालियान, वो इंडस्ट्री की लड़की, उसके लिए खड़े नहीं होते। सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़े नहीं होते। मुंबई में ही एक जगह है पालघर, वहाँ पे साधुओं की हत्या होती है, तब खड़े नहीं होते। लेकिन यहाँ एजेंडा चलाते हो। पठान का इस देश से क्या लेना देना? क्या एजेंडा चल रहा है? पठान का इस देश से क्या लेना देना? जो अफगानिस्तान में जो लटक के मर रहे हैं, शरिया कानून लगा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन पे फिल्म बनाओ ना। दिल्ली में एक शाहरुख खान पठान नाम का लड़का था, उसने बंदूक चला दी यहाँ पे रख के पुलिस वाले के, और जेल में बंद है। शाहरुख खान पठान नाम है उसको, उस पर फिल्म बनाओ ना। एजेंडा मत चलाओ। शाहरुख खान से दिक्कत क्या है? एजेंडा चला रहा है वो। शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई थी रईस, पाकिस्तान की माहिरा खान को लेके। पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान, भारत थोड़ी आया। और रईस कौन था? गुजरात का सबसे बड़ा आतंकी, सबसे बड़ा गुंडा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया तो इसने फिल्म बनाई, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। भाई, मुसलमानों को टेररिस्ट तो तू ही घोषित कर रहा है अपना नाम खान बता के, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होनी शुरू हो गई थी। तो इसने बदनाम करवा दिया मुसलमानों को, क्या बोल के कि आई एम, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सब इनसे भड़के हुए हैं। कभी भी कोई पठान या उनकी बीवी भाई ज़्यादा भड़का हुआ इनसे, बुर्का पहनती हैं और यहाँ बिकनियाँ दिखा रहे हैं। आज रील्स शॉर्ट्स का ज़माना है। बच्चियों को मैंने देखा इस पर रील्स बना रही है, कितने शर्म की बात है। वो तो सेंसर बोर्ड ने अभी 20 कट लगाए हैं इस पर। तो शाहरुख खान की फिल्म फिर फ्लॉप हो गई। जैसे इसका वो एक और फिल्म आई, 2-3 फिल्में और आई थी, वो भी फ्लॉप हुई हैं। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप, टाइगर फ्लॉप। लाल सिंह चड्ढा में क्या ऐसा था कि वो उसको बॉयकॉट किया? उसका बॉयकॉट हुआ पीके की वजह से। पीके में भगवान शिव का जो अपमान किया ना भाई, कभी ये टॉयलेट कर रहे हैं, अटैची पे भगवान चिपके हुए हैं, तो लाल किले की दीवार पे पेशाब कर रहे हैं। उसके अलावा भगवान शिव को भागते हुए दिखा रहे हैं, बम पटाखों से डरते हुए, टॉयलेट में खड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तो दूसरे किसी धर्म मजहब पे उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी नहीं करी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो उन्हें टिप्पणी करी। अब हिंदू के पास पावर आ गई है सोशल मीडिया की, तो वो बॉयकॉट कर रहा है। आप जैसे चैनल आ गए हैं, तो आपके चैनल पे हम बोल रहे हैं ये कि बॉयकॉट पठान एजेंडा मत चलने दो, देश की संस्कृति को बढ़ावा दो। आप कांतारा जैसी मूवी देखो, बाहुबली जैसी मूवी देखो, आप देखो RRR, देशभक्ति पे अच्छी फिल्में बनी हुई फिल्में देखो। कांतारा में भाई एक कल्चर है ना, जैसे दिल्ली में देखो माता आती है, उत्तराखंड में देवता प्रवेश होते हैं, गुजरात में हनुमान जी प्रवेश होते हैं। किसी किसी की आस्था है, आस्था में बनी हुई फिल्म है। मैम देखिए, और कितना रोजगार बना है, उससे 500 करोड़ रुपए कमाए। 31 सितंबर की बात कही आपने। इस देश में हम सम्रांत परिवार वाले 80% लगभग लोग इस देश के अश्लीलता को नहीं देखना चाहते। अपनी माँ बहनों के सामने बॉलीवुड तक के गाने नहीं सुनते, बॉलीवुड तक के गाने नहीं सुनते हम। अब आप ऐसे में ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसमें इससे अश्लील गाने होंगे, तो इसका समाज पे, लड़कों पे क्या असर पड़ेगा? आप अभी रेपिस्टों का विरोध करते हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, बहुत बुरी बात है, लेकिन इसे फैला कौन रहा है? तो आपका कहना है कि ये सब चीज़ देख के लड़कों को रेप करने का बढ़ावा मिलता है? लड़कों को नहीं, अगर तो आपने कहा कि लड़कों पे क्या असर पड़ेगा? अगर समाज में आप ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो क्या उसका एक अच्छा असर पड़ेगा? आप किसी को बहन दिखाना चाहते हैं हर फिल्म में, हर हीरो। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई लड़की छोटा कपड़ा पहनने, नहीं सुन लीजिए आप मेरा क्वेश्चन, कोई लड़की छोटा कपड़ा पहनती है तो उसको बहन की नज़र से नहीं देखेंगे, रेप करने की नज़र से देखेंगे? देखो, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा ना, आप सबका ठेका ले सकते हैं। तो ये तो आपने कहा ना, आप सबका ठेका ले सकते हैं, तो फिर आप सबके बारे में फिर कैसे बोल रहे हैं? ठेका तो नहीं ले सकते ना मैम। उर्फी जावेद बनेगा तो अपना सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने लीजिए। उर्फी जावेद वाला कल्चर को अगर आप, लेकिन इन्होंने उर्फी जावेद का नहीं, दीपिका पादुकोण भी तो आज नंगी घूम रही है ना, दीपिका पादुकोण भी तो नंगी ही है, उर्फी जावेद भी नंगी ही है। तो अगर आप ये लोग का सुरक्षा का बोलिएगा कि लड़का रेप कर दे रहा है, तब तो इसमें देखिए लड़का रेप कर रहा है, ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां घूम रही है छोटे कपड़े पहन के, तो इसका मतलब जो रेप हो रहा है लड़कियां बोल रही है रेप करने के लिए। अश्लीलता फैला के आप किसी का मन बढ़ाइएगा तो आप हम क्या बोल रहे हैं? आप सुरक्षा की जिम्मेवारी अपना लीजिए। आप कहीं ना कहीं आप हमारे सनातन संस्कृति में नहीं ना है कि आप बिकनी में घूमिए, आप या इस्लाम में भी तो नहीं ना है कि आप बुर्का पहन घूमिए। उसमें तो सुनते हैं कि सिर्फ आंख दिखाना रहता है, तो फिर आप आंख दिखाइए। आप इस्लाम का भी आप खतरा में डाल रहे हैं। रेप छोटे कपड़े पे छोड़ दो, जो छोटी बच्ची हैं उन्होंने क्या ऐसा, नहीं, जो छोटी बच्ची हैं उनका रेप किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो रेपिस्ट वो भी मन बढ़ा रही है। नहीं,
नहीं, रेपिस्ट जो है उसको तो आप बड़ा कपड़ा पहनिए, कुछवा पहने, कड़वे करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, हम अश्लीलता के विरोध में बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैलाएगा तो अपना सुरक्षा। अच्छा, अश्लीलता आप बोल रहे, दीपिका पादुकोण ने किया अश्लीलता, द डर्टी पिक्चर थी, उसमें अश्लीलता किसने किया था? विद्या बालन की थी। हाँ, तो उस समय बाइकआउट क्यों नहीं किया गया? विद्या बालन को क्यों नहीं था? जब हम लोग जाके, जब हम लोग कर रहे हैं 2019 से ये चलना शुरू है बॉयकॉट बॉलीवुड का, हम लोग अभी कर रहे हैं। मेरा कहना है सोशल मीडिया का प्रभाव आज है, पीके तक भी नहीं था, पीके का भी बहुत बड़ा बॉयकॉट नहीं हो पाया था, लेकिन अब उसका सबक सिखाए जा रहे हैं लोग। मैं एक बात बताता हूँ, देखो सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये बड़ी क्रांति बन गई ना, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए कोई एक बंदा नहीं बोल रहा। सीबीआई ने भी अब बात करनी शुरू करी है, जब एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय ने बोला कि उस समय की सरकार, जो उस समय पे ये बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एमवीए सरकार, महा विकास आघाड़ी, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस से, इन लोगों ने प्रेशर बनाया कि सुशांत का अपराधी जो कि आदित्य ठाकरे हो सकता है, आदित्य ठाकरे पे नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि इसका नार्को टेस्ट करो तो दिशा सालियान की हत्या में भी इसी का नाम आएगा और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में भी, और उसकी हत्या हुई है, उसका कोई सुसाइड हो ही नहीं सकता। इतना ग्रेट बंदा जो नासा की बातें करता है, जो फाइटर प्लेन में बैठता है, जो व्यक्ति जो खुद मोटिवेट करता है, जो खुद आध्यात्मिक गाने गाता है, केदारनाथ फिल्म के बाद तो और फैन हो गए थे लोग उसके, क्योंकि आध्यात्मिकता जागी लोगों की। आज भी लोग, मैं बताता हूँ, मैं सुशांत सिंह के फ़ैन से मिला, SSRian, जो ये कहते हैं आई सपोर्ट SSR है, आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत, जो ट्रेन चलाते हैं, जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेन चला रहे हैं, कितने लोग तो वहाँ बैठ गए जाके ऋषिकेश। कितने लोग मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि सुशांत सिंह जेन्युइन गाय। जब वो धोनी अनटोल्ड स्टोरी कर रहा था, तो जब उसने वो फिल्म करी थी तो लोग धोनी को देखने गए थे, पर जब थिएटर से निकल रहे थे ना, तो वो सारे के सारे सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन बन के निकले थे। उसने एक्टिंग में जान डाल दी थी, वो खुद में खुद कैरेक्टर बन गया था सुशांत सिंह राजपूत, उसका धोनी का। तो मैं कहना चाहता हूँ SSRian की जो वॉरियर है, उन्होंने ये बहिष्कार का ट्रेंड चलाया, और हम हिंदू भी, क्योंकि हम भी इस जिहादी गैंग को, जो ये नशेड़ी गैंग है, ये दाऊद के टुकड़े पे पलने वाला बॉलीवुड, इसका तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक ये संस्कारों की, संस्कृति की बात नहीं करेगा। आप बोल रहे हैं कि बायकॉट हम लोग करेंगे, लेकिन सेंसर बोर्ड तो इसको पास कर दे, इस फिल्म को, उसमें यूए सर्टिफिकेट भी उस फिल्म को मिली हुई है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सेंसर बोर्ड का नाम बदल के सनातन बोर्ड बनाने का समय आ गया है, और मैं कहता हूँ योगी जी प्रधानमंत्री होंगे तो हम खुद बनवाएंगे सनातन बोर्ड। सेंसर बोर्ड नहीं चाहिए। सेंसर बोर्ड हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ ले रहा है तो उसकी भी गलती है, हम उसके भी कान खींच लेंगे। और एक बात, अब मुकेश खन्ना जैसे जो महाभारत में भीष्म पितामह बने शक्तिमान वाले, वो संस्कारी व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को लोग। और एक जो चाणक्य का जिन्होंने रोल किया था प्रकाश द्विवेदी, इस तरीके के लोग सेंसर बोर्ड में बैठाओ जो संस्कारी हैं, जो भारतीय संस्कृति को जानते हैं। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध एजेंडा नहीं चलने देंगे। अब हिंदुस्तान जाग गया, हिंदू जाग गया है। जो हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई एजेंडाधारी फिल्म बनाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका बॉयकॉट किया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब कि पहले हिंदू जागरूक नहीं थे इस चीज़ को लेके, अब जागे हैं। जागरूक थे, पर बहिष्कार बॉयकॉट की जो मुहिम है वो घर तक रहती थी। घर तक बोल दिया, या इधर उधर एक दो लोगों ने मीडिया में बोल दिया, या रिव्यू दे दिया जब फिल्म देख के निकले तब। अब क्या होता है, मोबाइल हाथ में है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, वीडियो बना के लोग बॉयकॉट डाल रहे हैं। हम आ गए आज जैसे सीपी घूमने, तो आप जैसे पत्रकार मिल गए, हमने बोल दिया बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, वो वायरल हो गया। कानपुर से एक लड़का आया था, उसने कहा भैया मैं आया हूँ घूमने, मैं बॉलीवुड पे वीडियो बनाता हूँ। हमने कहा हम बोल देंगे। हमने उस पर सिर्फ इतना बोला बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान। पूरे कर्नाटक में वो वीडियो वायरल हो गई, टेलीविज़न वालों ने उठा ली वो वीडियो। तो यह भी फ़र्क पड़ता है मैडम, अब लोग जाग रहे हैं। अच्छा, बेशरम रंग गाना आया था ना, उसका कोई लॉजिक नहीं था, तो लोगों ने बेशरम रंग गाने का इतना बहिष्कार किया कि पूरी फिल्म का ही बहिष्कार हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय पे ये बहिष्कार जारी रहेगा। अगर ये लोग टारगेट करेंगे और अगर ये अच्छी फिल्म बनाएंगे तो इनका स्वागत होएगा। बॉर्डर फिल्म, जो गदर 2 जैसी फिल्म बनाओ, आप फिल्म बनाओ कांतारा जैसी, स्वागत है। अदरवाइज एजेंडा फिल्म बनाओगे तो बर्दाश्त नहीं करें।
एक मिनट सुनेंगे आप। एक लड़की के लिए उसके बाप से ज़्यादा संघर्ष कौन करता है? एक लड़की के लिए उसके पिता से ज़्यादा संघर्ष कौन करता है? एक लड़की के लिए उसका पिता सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है। बॉलीवुड पिछले 40 सालों से यही दिखा रहा है कि हर फिल्म में हीरो सबसे ज़्यादा खास होता है लड़की का, बाप सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बाप की बेटी को, किसी की बेटी को आप ऐसे भड़का रहे हैं, इससे क्या बेटियों में जागृति नहीं आती है? क्या लड़कियों का मन नहीं बहकेगा इन चीज़ों से? अगर आप बार बार उसके बाप को दुश्मन दिखाते, हीरोपंती उठा लीजिए आप, DDLJ ले लीजिए, लास्ट में आपको हार माननी पड़ती है हर फिल्म में आपको। क्या बाप अपनी बेटियों के लिए गलत सोचता है? मेरे को एक क्वेश्चन कि आपने सब देखा, आपने DDLJ देखा है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप एकदम छा गए हो, लेकिन एंटरटेनमेंट आपको सब पता है, लेकिन मतलब ये तो बताओ कि मतलब क्या दिक्कत है? वो एक्टर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है उससे? फिल्मों के बारे में क्या जानते हैं? के बारे में आप मेरे को बताओ ना। क्या फिल्मों का क्या काम है? हम कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो आप फिल्म में देखेंगे वो आप समाज में देखेंगे। आप पार्कों में जो चीज़ें देखते हैं कहीं ना कहीं फिल्मों से प्रेरित है। गुलाब देना, घुटनों पे लेट के किसी की बहन बेटी को माल बोलना, ये सब कहाँ से सीखा लोगों ने? ये फिल्मों से सीखा लोगों ने, अलग से नहीं है ये चीज़ें। हीरो हर लड़की को इसके हिसाब से तो नहीं छेड़ता। आप बताएं। एक क्वेश्चन है मेरा, इसके हिसाब से तो भोजपुरी इंडस्ट्री तो ज़्यादा खराब है, उस पर बाइकआउट नहीं की जाती। कौन सा उसका समर्थन करता हूँ? मैं भोजपुरी का स्टार प्रचारक हूँ नहीं हूँ ना, मैं तो उसका विरोधी हूँ। मैंने हर गाने, लेकिन आपने अभी सिर्फ बॉलीवुड को बोला है। इतने करोड़ों रुपए लेके वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बना रहे, कोई समाज को या कोई धर्म को खराब नहीं कर रहे हैं। अब ये भी चीज़ सोचो एक बार। एंटरटेनमेंट से देश नहीं चलता दोस्त। किसी की भावनाओं से खेल कर आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, शाहरुख खान अगर एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, पठान मूवी बना दी या जो भी है, XYZ सलमान भी बना रहा है, जो भी है, तो क्या मतलब वो देश के खिलाफ है? मैं पठान पे बोल रहा हूँ अभी मैं बॉलीवुड पे बोल रहा हूँ। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। टाइगर श्रॉफ हो गया और भी वो हो गए तो अच्छा, आप मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू बाइकआउट कर रहे हैं, जागरूक हो गए हैं, तो अगर आपको जो संस्कार जब अच्छा दिया जाएगा तो आपको लगता है कि एक मामूली एंटरटेनमेंट से, मामूली पिक्चर से संस्कार खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर संस्कार में फिर प्रॉब्लम। पूरे दिन पौष्टिक भोजन करें, थोड़ा सा ड्रग ले लें, आप नशे में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? थोड़ी सी चीज़ें, छोटा सा एंटरटेनमेंट को आपने बाजीगर देखा, आपने सब शाहरुख खान की पिक्चरें देखी हैं। अभी आपने बोला कि मैंने DDLJ से नहीं है, हिंदुओं से है। आपके पर्टिकुलर, आप अपने पर्सनल पे मत जाइए। नहीं, मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ। आप अपने पर्सनल पे मत जाइए। उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदू भी उस समय देख रहा था जब DDLJ आई, करण अर्जुन आई, तब भी लोग बढ़ चढ़कर जाते थे और जाने वाले अभी भी जाएंगे, आप रोक नहीं लेंगे। हाँ, तो वही चीज़ ये भैया भी बोल रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं विरोध था, अब क्यों विरोध है? वही है मतलब कुछ ना कुछ तो उठाने ही में नहीं हुई है, पहले भी अश्लीलता हुई है, तो अभी इतना विरोध अश्लीलता हुई। हम लोग के पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, जिससे पहले क्या था कि हमको अगर मैं हूं ना पसंद नहीं आया मूवी, ठीक है, तो हम नहीं देखते थे, सुन लीजिए। लेकिन अब क्या है कि हम लोग दूसरे को भी रोक सकते हैं सोशल साइट्स के माध्यम से, तो हम वो रोक रहे हैं। ये बताइए, मैं हूं ना क्यों नहीं पसंद आई? मैं पसंद नहीं आया तो हम किसी को पहले रोक नहीं सकते, लेकिन अभी हम सोशल साइट के माध्यम से सबको जागरूक कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। बॉयकॉट ट्रेंड आपको दिख नहीं रहा है, बॉयकॉट वाला खौफ में आपको पता नहीं चल रहा है बॉयकॉट हो रहा है। कर रहे हो ये तो बताओ। एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो उनका काम है। नहीं देखना है मूवी, आपको बनाना है पद्मावत वाला बनाई, हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग आदि पुरुष और ये क्या बोलते हैं लाल सिंह चड्ढा जैसा बनाइएगा, पीके में आप लोग शिव जी को आप लोग दौड़ाइएगा, तो हम लोग उस चीज़ को बॉयकॉट करेंगे ही ना। क्योंकि हम लोग ये पठान मूवी का जो है, सबसे पहला तो उसका पठान नाम है, पठान के चलते बॉयकॉट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण है, ठीक है। और चौथा चीज़ सुन लीजिए, वो कितना भी चेंज कर ले, बेशर्म रंग में वो कितना भी चेंज कर ले, क्योंकि देखिए बेशर्म रंग में आप मान लीजिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, उसको हर मुस्लिम को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हरा रंग भी हमारा ही है। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, पठान विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कम्युनिटी जो है वो भी कर रहे हैं विरोध, तो सब लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि मेरे धर्म पे आहत पहुंचा, क्योंकि हर रंग हमारा है। हरा सिर्फ इस्लाम का ही नहीं, क्योंकि हरा पूरा प्रकृति है, ठीक है। तो हम लोग रंग का भेदभाव तो है ही, और सबसे बड़ा बात है कि क्या बोलते हैं अश्लीलता को देखते हुए भी हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता वो एक एंटरटेनमेंट का आपका वो है। देखिए आप ना, ऐसा कुछ नहीं है। वॉर मूवी आई थी, वॉर मूवी आई थी, उसमें भी एक्ट्रेस थी, उसने भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी, वो भी बिकनी में थी, तब तो किसी ने बॉयकॉट नहीं किया था। अगर देखो मैं भी हिंदू हूँ, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि अगर खान बॉयज़ की अगर मूवीज़ आती हैं तो उस पर बॉयकॉट क्यों शुरू हो जाता है? आदि पुरुष किसका मूवी था भैया? आदि पुरुष
कौन सी आदि पुरुष? सुनिए, तो वही तो कह रहे हैं। तो आप ये गलत टिप्पणी दे रहे हैं कि आप लोग खान गैंग को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? हम लोग जो गलत कर रहे हैं हम लोग सबका विरोध कर रहे हैं। आप मुझे कंसर्न बताइए, आप मुझे कंसर्न तो बताइए कि आप पठान मूवी का बॉयकॉट करने का आपका कंसर्न क्या है? 4 रीजन तो तब से दे रहे हैं हम, तब से। पहला तो बोले हमको पठान से दिक्कत है, रियल पठान का दिखाएगा तो हम अभी भी देखने के जाने के लिए रेडी है, और साथ में जो भी लोग है सबको दिखवाएंगे। सेकंड, दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन। थर्ड, शाहरुख खान जो बोलता है कि इंडिया ये पाकिस्तान जब मैच जीता है तो हमको लगता है मेरे वालिद मैच जीत रहे हैं, ठीक है, और सुन लीजिए। और चौथा, बेशरम रंग का जो बात हम बोले है वो हो गया, अश्लीलता भी। शाहरुख को इंडिया में रहने ही मत दो, उन लोगों को फिर आप इंडिया में रहने ही मत दो, उन लोगों को आपको इंडिया में रहने नहीं देना चाहिए। सिटीजनशिप है ना, तो हम लोग उसको सुधार नहीं सकते हैं, ये आप कैसे बोल सकते हैं? एंटरटेनमेंट वो आप पे नहीं बोलेंगे, अक्षय कुमार पे नहीं बोलेंगे ये, उनको उनके पास नागरिकता कहाँ की है भैया, उनके पास नागरिकता कहाँ की है, उसके पास। सॉरी मैम, मैं मास्क नहीं हटाना चाह रहा, मैं मास्क नहीं हटाना चाह रहा, प्रोटोकॉल मैं नहीं हटाना चाह रहा, कोविड की वजह से नहीं हटाना चाह रहा, मैं बाइकआउट कीजिए ना सर। नहीं बोल सकता मैं मास्क हटा के, नहीं मैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं ना सर, चेहरा दिखाने की बात नहीं है, चेहरा दिखाने की बात नहीं है। आते हैं जो मास्क में अपना चेहरा छुपाते हैं। सपोर्ट में नहीं, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं भी नहीं देखूंगा मूवी मैं भी नहीं देखूंगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप स्टार प्रचारक है, आपने नहीं अक्षय कुमार का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, एक चीज हम क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं, अक्षय कुमार हम मनोज तिवारी, ठीक है, मनोज तिवारी, निरहुआ, ठीक है, अमरपाली दुबे, अक्षय कुमार जो कि भी ये भूल भुलैया में किया है, शाहरुख खान, हम सब के विरोध में है। जो भी सनातन संस्कृति या फिर इस्लाम धर्म कोई भी का विवेच नहीं करेगा। करोगे आप सपोर्ट किसको करोगे, किसको? हम सब मूवी देखे हैं। आनंद मूवी क्या देखी चीज? राजपाल यादव को सपोर्ट करोगे? अभी का कौन सा उसका मूवी है आप बताइए? सपोर्ट करोगे क्या? जो इंसान ट्रेंड में है उसको तुम पीछे हटा रहे हो हैं, और फिर शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे हो आप, शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे हो, मतलब बॉलीवुड तो खत्म है। वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, वो आपका कोई जिस इंटरटेनमेंट की वजह से हमारा धर्म का बेइज्जती होगा उस इंटरटेनमेंट हमको नहीं चाहिए। धर्म की बात हुई है ना, आप वो कौन सा डॉन मूवी जो था जिसमें शाहरुख खान पहना हुआ था भगवा रंग का शर्ट, पहले तो आपसे हम एक क्वेश्चन नहीं आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन सा एक दुनिया में कैदी है जिसका ऑरेंज कलर का शर्ट दिया जाता है? बोलिए कौन सा कैदी है? इंटरनेशनल में है, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं वहाँ पे जेलर की जो उसकी ड्रेस है वो ऑरेंज कलर की है। चलिए ठीक है, मान लिए। उसके बाद उसको लड़की जब पूछ रही है जो हीरोइन है कि ये शर्ट से हमको तो ये तुमको क्या दिक्कत, तो कह रहा है और सब कोई चीज का तो दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये रंग से दिक्कत है। अरे हर मूवी में तो आप लोग भगवा रंग को ही टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों ना विरोध करे? उस घंटा का मूवी था, 3 घंटा का, आधा घंटा तक तो शिव जी को बंद रखा हुआ था बाथरूम में। पीके का मैं देखता हूँ, पीके का मैं मानता हूँ, पीके का खुला है। पीके का डायरेक्टर कौन था, पीके का डायरेक्टर कौन था, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो आप, उनका क्यों नहीं कर रहे हो बाइकॉट, उनका बाइकॉट कर पा रहे हैं आप? आपका उसमें क्या वो है, आप क्या कर पा रहे हो? देखिए डायरेक्टर का हम ये थोड़ी, हम लोग डायरेक्टर भी अगर विरोध कर रहा है, गलत कर रहा है तो उसका भी विरोध कर रहा है। मैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं खड़े होके, मैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना खड़े होके यहाँ पे, इसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं ना हम। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ ना, है ना, मुझे भगवा रंग प्यारा है, आपको भगवा रंग प्यारा है ना, ठीक है, आपने पिंक पहना हुआ है लेकिन इट्स रिलेटेड टू भगवा, ठीक है, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं ना। मुंबई जाओ, बॉयकॉट करो ना, वहाँ जाने के बाद क्यों उसकी मूवी आने दे रहे हो? कैसे करो आप अपने को? सभी हिंदू कैसे हो सकते हैं? नहीं, सभी कैसे हिंदू हो सकते हैं? आप क्या मानते हैं देश में सभी हिंदू हैं? नहीं, मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है भाई, मुस्लिम भी है। 19 अगर विचारधारा को मानेंगे आप तो हिंदुस्तान बम्बई के लिए मैं कम से कम 15 साल से घबरा रहा हूँ, मगर जाने नहीं तो कहाँ रहूँगा? नहीं, एक मिनट वहाँ मतलब कहाँ रुकूँगा मैं? आप देखो साथ मेरा बम्बई के अंदर, आप साथ दोगे क्या? बम्बई में जाओ मैडम, बोलो चले जाए गरीब। हिंदुस्तान में रहने का मतलब हिंदू होना नहीं होता है। हिंदू होने के अपने कुछ मायने होते हैं जिनको धर्म का धा नहीं मालूम है। यहाँ पे जितने धर्म के अधिकारी बन रहे हैं, ये अगर धर्म की परिभाषा तक मुझे बता देंगे जितने धर्म के अधिकारी बन रहे हैं तो मैं मान लूँगा कि धार्मिक है। जिन्हें धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है उन्हें इस पर बात करने का अधिकार किसने दिया? जो बाइकआउट कर रहे हैं वो धर्म के अधिकारी नहीं है, क्या उनको कहना चाहते हैं आप? अगर आपने जैसे कर रहे हैं, हमको पूरा धर्म का परिभाषा पता है। हम कट्टर हिंदू, हमको कट्टर हिंदू सही है या गलत हमको भी पता है। कट्टर मुस्लिम होना भी सही है। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू कह तो रहे जो धर्म का सबसे पहला पालन कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने धर्म के लिए अडिग है, धर्म का निरीक्षण कर रहा है, वो कट्टर हिंदू है। और हम लोग वही है। कट्टर हिंदू बन जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हम सिर्फ हिंदू बन जाए तो इतनी वो खड़ा हो जाएगा, सारा कम्युनल हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा।
हमारी कम्युनिटी अगर सिर्फ हिंदू बन गई तो सब हमें असहिष्णु करने लग जाएंगे। हमारे हिसाब से सहिष्णु होने का मायने वो है जब हम दूसरे के धर्म को अपना धर्म मान ले। ये सीधा कहना चाहते हैं तुम पड़ोसी को पापा बोलना शुरू कर दो तो हम तुम्हें हिंदू अपना मानेंगे, मतलब देश का सच्चा नागरिक। अगर हम अपने धर्म को मानते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमसे? हम तो नहीं कहते ना आप खून बहाते हैं बकरा ईद पे या कुछ भी। हमने किसी से कहा, ब्राह्मण बनिया ने कभी किसी को कहा भारत छोड़ो? जेएनयू में क्यों लिखे गए ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो? मैं ब्राह्मण हूँ, कौन छुड़वाएगा मुझसे देश? इस देश के लिए हमने त्याग दिया। कौन छुड़वाएगा? हमने त्याग दिया। आर्य भट्ट, वारा मिहिर, नाग भट्ट जितने हैं सारे ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग, चाणक्य, देश के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया? 2 बंदे का नाम ले लीजिए आप जिसने पूरे अखंड भारत का सपना देखा हो। चाणक्य, पुष्यमित्र शुंग और आदि शंकराचार्य। चौथे पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, सारे ब्राह्मण थे। आप किसी एक व्यक्ति का नाम तक नहीं सकते जिसने इस देश के लिए कुछ किया हो। हम ब्राह्मण ने इस देश को बनाया, अपने खून पसीने से सींच के बनाया है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण देश को खून पसीने से सींच के भाग जाए छोड़ के? अब ये कहना चाहते आपको कौन रहा है भागने? जेएनयू का आप अभी समर्थन कर रहे थे ना कि दीपिका पादुकोण। मैं कब जेएनयू का समर्थन किया? मैंने जेएनयू गई दीपिका पादुकोण इसलिए फिल्म का विरोध हो रहा है, ऐसा आपने कहा? मैंने नहीं कहा है, जो आपके साथ थे उन्होंने कहा था। किसी ने कहा? अभी दीपिका पादुकोण जेएनयू गई से आप या कोई भी जाए ठहराना चाहता है? अगर जेएनयू में दीवालों पे लिखा गया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो तो दीपिका जेएनयू में चली गई इसलिए गलत है? क्यों गलत है? उस संस्था का, भले ही मैं जानता हूँ देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, सबसे हायर क्लास के लोग पढ़ लिख के उधर से निकले हैं, लेकिन फिर वहीं से निकला है। उमर खालिद, कन्हैया कुमार सब वहीं से तो निकला है ना। वहाँ की दीवार पे लिखा गया, इसका मतलब क्या है? हमारा विरोध, ब्राह्मण्स का विरोध, यही है ना सीधा सीधा। आप लोग देख रहे हैं इस देश में बड़े स्तर पे ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, बड़े भाई ब्राह्मणवाद के नाम पे। बिल्कुल कीजिए। कन्हैया कुमार अगर विक्टिम है तो उसको नेशनल टीवी पे आप क्यों बुलाते हो, जबकि नेशनल टीवी ज़्यादातर बीजेपी के लोगों के ही है। आपको पता होना चाहिए कन्हैया कुमार को जेल भी हो चुकी थी, उसको जमानत भी हुई है, बाहर भी आया है, जमानत पे सब बाहर आते हैं। जब वो एक मुजरिम है तो उसको क्यों बिठाया जा रहा है? किस लिए बिठाया जा रहा है भाई? जमानत मिलती है नहीं मिलती? नेशनल टीवी पे उसको जमानत दी गई है, जेल गया था, ऐसा आप भी जानते हैं, ये भी इन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। बताइए। जेल तो भाई साहब महात्मा गांधी भी गए हैं, जवाहरलाल नेहरू भी गए, सरदार पटेल भी गए, सब लोग गए हैं। सरदार कानून के हिसाब से गलत थे, उस समय के कानून के हिसाब से गलत थे तभी ना गए। तो इस हिसाब के कानून के हिसाब से कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार गलत गए, तभी वो जेल गए। भाई साहब क्लियर नहीं हुआ है कहीं भी कि कन्हैया कुमार गलत है, नहीं क्लियर हुआ है कहीं भी। आरोप मेरा ये क्वेश्चन है, सुन लीजिए ना। कन्हैया कुमार वहाँ उपस्थित था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ओबीसी की रैली में लगता है, कांग्रेस के जब महासभा बैठता है तो उसमें लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। भले कोई राहुल गांधी नहीं लगाया, लेकिन लगाने वाला वहाँ आदमी वहाँ उपस्थित रहता है ना। एक भी आप ऐसा रैली बता दीजिए, एक भी ऐसा महासभा बता दीजिए बीजेपी का जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे। यहाँ पर मैं भी उपस्थित हूँ और आप भी उपस्थित हो। एक साइड से अगर जय श्री राम के नारे लगे और एक साइड के लगे तो उपस्थित तो हम भी है, वो भी पब्लिक। सुनिए, महासभा जो है ना, एक कम्युनिटी को बैठाया जाता है, उस दोनों को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस बात से क्या ऐतराज अगर जय श्री राम के नारे लगते हैं? ऐतराज नहीं है, ऐतराज नहीं है। मैंने भाई साहब की बात का जवाब दिया है। गलत क्या होना चाहिए? नहीं, गलत नहीं कहा है। हमने कहा कि कोई भारत छोड़ दो। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ मैडम। मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मेरी एक बात बताइए, भगवान ने धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया है। इंसान है तो इंसानियत है। और मैं जय सिया राम दावे से कह रहा हूँ, फख्र के साथ कह रहा हूँ। और सब मुस्लिम समाज को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जय सिया राम बोलिए। हमारे जो ये मुल्ला मौलवी ये भटकने का काम कर रहे हैं, अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और मैं मौलाना मदनी को कहना चाहता हूँ, शाहरुख खान पे फतवा लगाया जाए, जो भगवा कलर का अपमान कर रहे हैं। भगवा कलर साधु संत दुर्वेश फकीर इसको पहन के तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, इसका अपमान मत किया जाए। शाहरुख खान ने फतवा क्यों जायज किया? हाँ जी, फतवा क्यों जारी किया? फतवा इसलिए जायज क्या है, धर्म इस्लाम इस मूवी को मने कर रहा है। मुल्ला मौलवी से पूछे, वो कह रहे हैं फिल्म को नहीं देखिए, इसमें एक भगवे का अपमान किया गया है। एक जैसे टांग उठाकर इस तरीके से दिखाया गया है, तो मुस्लिम समाज को कोई मुस्लिम समाज को इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जब आप लगेगी आप देख लेना। आपको अभी फर्क पता चल गया होगा। एक सेक्युलर हिंदू आए थे, एक मुस्लिम भाई है। यही जो है ना, हमको मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेक्युलर हिंदू जो है ना वो देश ले डूबेगा। क्योंकि सेक्युलर ही जो है ना, वो पठान मूवी को भी देखने में अभी हम 4-5 ऐसा वीडियो हम देखे हैं जिसमें टिकी रखा हुआ है, चंदन टिका किया, बोल रहा है ब्राह्मण है। पठान मूवी तो हम जरूर देखेंगे। एगो तो कहे माहिका चतुर्वेदी, क्या नाम है, वो पूरा आइसक्रीम चूस के दिखा रही है इन चैनल पे। तो ये लोग जो है ना, ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। आपको देखना है ना, आप रियल आदमी को यहाँ देख लीजिए। मुस्लिम है, बताइए आप। युवाओं को अच्छे संस्कार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। बहुत समस्या है।
जो समस्या ये इस तरीके का गुमराह किया जा रहा है, ये इस तरीके का देश में एक भगवे कलर का अपमान किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इस पे साधु संत दुर्वेश फकीर मुल्ला मौलवी रोड पे नहीं आते तो मैं जंतर मंतर पर बैठ के बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। कहाँ के रहने वाले? तो उत्तराखंड जिला हरिद्वार है मेरा, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। बोलो आप उसके बारे में जो बोल रहे थे। बोलिए, आप सवाल पूछिए, मैं बोलूँगा। तो आप शाहरुख खान हरे रंग का भी शर्ट पहना है उन्होंने, तो शाहरुख खान एक मिनट, वो एंटरटेनमेंट की चीज़ है और सेंसर बोर्ड है वो लागू किया, पास कर दिया है, यूए का उसको सर्टिफिकेट भी मिला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है या फिर कुछ भी है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है एक। मैम कलर तो और अदर बहुत हैं। जब उसको पता है हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वे भगवा कलर पहन के एक यूपी को चला रहे हैं। यानी कि योगी का मतलब क्या है? सब कुछ त्याग देना। वे उन्होंने सब कुछ जनता के लिए अपना आप को कर दिया, तो ये इसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे इस चीज़ को इस्लाम भी मना कर रहा है, कहने किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना। धर्म एक है, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप कोई सी भी उठा लीजिए, वो एक चीज़ कह रहा है बुराई से रोकता है, तो ये बुरा काम नहीं है। एक भगवे कलर को अपमान किया जा रहा है, ये बुरा काम नहीं है। धर्म बुरे काम से रोकता है और इसका विरोध किया जाएगा, हम करते रहेंगे। आपकी एज क्या है? 30 साल। आपकी एज क्या है? आप अभी आप बात कर रहे हैं कि अभी वो एक्ट्रेस बिकनी में आ रही हैं, शॉर्ट ड्रेसेस में आ रही हैं, ठीक है, पहले नहीं आती थी। देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले लोग जागरूकता नहीं थे। ऐसे में डालो इन्होंने सबको। मुझे ये बताओ आप, मुझे एक बात सुनो, मेरी बात सुनो कि एक्ट्रेस पहले बिकनी में नहीं आती थी, आती थी नहीं आती थी? जवाब दीजिए। आती थी, लेकिन पहले मैं भी आपको जवाब दूंगा, मेरा जवाब सुनिए। पहले एक पत्र लिखा जाता था। कैसा? अब किसी को वो नोटिस, अरे जब भी जागे तभी सवेरा भाई, जब भी जागे तभी सवेरा। आज जागे हैं, आज सवेरा हुआ। आपने जवारी काट दी, आपने जवारी काट दी इसमें, इसको देखते देखते हैं। आपने जवारी काट दी इसको देखते देखते हैं। आपको जवारी देखते देखते हम अगर दीपिका को देख लें तो जब था वो था सवेरा। ये क्या तरीका है? जब आप हिंदुओं का धार्मिक रंग पहन करके इस तरह की बदमाशी वाले काम करवाओगे, ये जो आपने पहने हुए हैं शिव जी का रंग है, ये शिव जी का रंग है। ये हमारे धर्म के, हमारे झंडे का रंग ये है, हमारे साधु संत यही रंग। झंडे में ग्रीन कलर भी है, झंडे में ग्रीन कलर भी है, झंडे में ब्लू भी है, झंडे व्हाइट भी है, झंडे में भगवा भी है। हिंदुओं का रंग जो है वो भगवा है, भगवा झंडा जो है वो हिंदुओं की निशानी है। और हमारे साधु संत जो है यही रंग इस्तेमाल करते हैं। देश के सारे रंग जो हैं, सारे रंग हिंदुओं के हैं। हरा भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, लाल पीला नीला जो भी गुलाबी है सब हमारा है। अब तो नहीं दिख रही ऐसी, अब तो नहीं दिख रही ऐसी, अब तो नहीं दिख रही ऐसी। खरीद लिया क्या? ये भाई पुरानी है, इनके टाइम की है। भाई साहब के कहाँ गए वो? ये रहे, इनके टाइम की है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं देख सकूंगा भाई। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, शाहरुख खान अपनी बेटी को क्यों नहीं ये ड्रेस डलवा के लेकर के आया? आप के पढ़े शाहरुख खान की बेटी की प्रोफाइल खोल के दिखाऊं? बिकनी में है वो भी। क्यों नहीं आया पिक्चर में? अपनी पिक्चर में लेकर बेटा ड्रग्स लेता था, वो आएगी पिक्चर में। ये साबित नहीं हुआ, ये गलत हुआ, वो छूट के भी आया। हमारे रंग में नहीं आया, हरे रंग में आए। एक्टर एक्ट्रेस हैं और कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट का है उनका। ऐसा तरीका ही नहीं है। वुमेन्स को चॉइस है या नहीं है बिकनी पहनने का? ये बता दो मुझे, ये बता दो। वुमेन्स को बिकनी पहनने का, बिकनी पहनने का उनके पास जेंट्स को कच्चा पहनने का चॉइस है। बिल्कुल चॉइस है, ठीक है, आप बिल्कुल चॉइस है, आप पहन के दिखा सकते हैं। आप बिल्कुल चॉइस है। अगर ये मैडम अच्छा, रणवीर सिंह न्यूड फोटो शूट करवाए, उस पर आप क्या कहना? देखो, स्टार्स की बात नहीं हो रही, मतलब अभी शाहरुख खान, अभी तो रणवीर सिंह जो है वो JNU गैंग का आदमी है, जो कि देशद्रोह के लोगों के साथ दे रहा है। JNU के जो देशद्रोही हैं उनके साथ है रणवीर सिंह। तो हाँ,
आपके साथ कौन है? आपके साथ सोफिया अंसारी हो गई। आपके साथ कौन है? देखो, आपके साथ कौन है? द्रोहियों को छोड़, देश द्रोहियों को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। गदर 2 आ रही है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं भैया। गदर 2 के साथ कौन कौन है? मैं हूँ। भाई पठान के विरोध में कौन कौन है? हाथ खड़ा कर लो। पूरी बॉलीवुड का विरोधी कौन कौन है? ठीक है, हो गया। ये तो मैं कह रहा हूँ, हो गया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, 20 सीन कट गए हैं पठान में। भाई कटने दो, मैं ये तो बात कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, मैं देखो मैं भी हिंदू, मैं बात वो नहीं काट रहा हूँ आपकी, आप मेरी बात, ये बात को मैं रंग पे आ ही नहीं रहा, मैं बेशर्मी पे आ रहा हूँ। कैसी बेशर्मी? बेशरम रंग में बेशरम का मतलब बताओ क्या होता है? बेशरम आप वो जो उन्होंने गाना बनाया, ठीक है, एजेंडा चलाया सर, उस पे सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। उसमें सिर्फ ऑरेंज रंग था सर, सब रंग थे। मैं ऑरेंज की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बेशरम रंग का मतलब बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा है? आप मेरे सवाल का जवाब दो, बेशरम का जवाब दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेशरम? शेमलेस, शेमलेसनेस, शेमलेसनेस का मतलब यही हो गया। इट्स अकॉर्डिंग टू ब्लू इज द शेमलेस रंग, ब्लैक इज द शेमलेस रंग, व्हाइट इज द शेमलेस रंग। वाले डिसाइड नहीं करेंगे, सेंसर बोर्ड ने काट दिया वो गाना। क्या बात कर रहे हो यार? ये वो बात थोड़ी है, ये वो बात थोड़ी है। यही बात है, यही बात है। भगवा आ गया तो बेशरम रंग हो गया। वो सिर्फ बेशरम रंग गाने का ही विरोध था भैया, अश्लीलता का विरोध था। रंग आप लेके आ रहे हो बीच में। ये भाई साहब जा रहे हैं, सच बोलो तो बुरा लग रहा है उन्हें। भाई साहब जाने रहे हैं, भाई साहब कौन तुम्हारे सपोर्ट में? पीछे 3-4 खड़े, इसके अलावा कौन सपोर्ट में है तुम्हारे? आपके कौन सपोर्ट में है भाई? मेरे सामने अकेला खड़ा हूँ मैं। नेतागिरी थोड़ी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वोटिंग थोड़ी पड़ रही है यहाँ। वोटिंग नहीं पड़ रही भाई, वोट थोड़ी पड़ रहा कोई। आप कह रहे हो बेशरम रंग, व्हाट इज बेशरम रंग? योर क्वेश्चन इज व्हाट इज बेशरम रंग, ठीक है? बेशरम रंग, एक सेकंड जा यार। बेशरम रंग इज नॉट ब्लैक, नॉट ब्लू, नॉट ऑरेंज, नॉट रेड, ठीक है? कहने का मतलब बताओ यार। यार रंग तो कुछ भी नहीं है। बाइकआउट तो सर भगवा को लेकर ही हुआ है। बात तो ये, भगवा के साथ बेशर्म रंग जोड़ा गया। धारी योगी आदित्यनाथ के आगे बॉलीवुड ने हाथ जोड़ लिया है, बस इतना ध्यान रखो। एक नाम बता दो किसने जोड़े हैं? सुनील शेट्टी ने। मैडम सुनील शेट्टी ने भी बोल दिया। एक सेकंड भाई को बोलने, सुनील शेट्टी ये जो आप बोल रहे हो, सुनो मेरी बात और कहा है कि महाराज बॉयकॉट बॉलीवुड से बचा लो, सुनो मेरी बात, बॉयकॉट बॉलीवुड से बचा लो। या तो मेरी सुन लो, आप बोल लो, मेरी सुन लो, क्या बात कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ खड़े होके। आपने जो बोला है बेशरम रंग, ये पहले तो ये बता दो, सुनो वो बेशरम रंग है या बेशरम सॉन्ग है, इसका मतलब बता दो मेरे को। बेशरम सॉन्ग है तो फिर रंग क्यों बोल रहे हो आप? रंग गाने का नाम ही किसने आदमी है? किसने डाला बताओ? किसी यूट्यूब चैनल पे है बेशरम रंग? बताओ। अभी डाल देता हूँ, फिल्म ने डाला। पठान की फिल्म है, पठान फिल्म का गाना है। पठान की उसमें जो पब्लिक को पसंद नहीं था वो जो कट हो चुका है। सुनो, जिस जो पब्लिक को पसंद नहीं था, पठान फिल्म का है, पठान का है पे आया बिल्कुल, देखा भी गया। पर हमने यही पूछा बेशरम रंग का मतलब बताओ, तो कोई नहीं बता पाया। हमने सेंसर बोर्ड क्यों बताएगा? आप बाइकआउट किस चीज पे हो रहा है? रंग पे हो रहा है ना, कलर पे हो रहा है ना, जिंदगी पे हो रहा है। बॉलीवुड का अश्लील तो यार ये क्यों नहीं करा पहले बाइकआउट? बाइकआउट है, बॉलीवुड भी बाइकआउट है भाई, बॉलीवुड भी बाइकआउट है, पठान भी बाइकआउट है। किसे? पठान भी बाइकआउट है। तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हारे फैमिली का कल्चर है, वही कहा ना, जिसकी फैमिली का जो कल्चर है वो देखेगा, अपनी फैमिली के साथ जाके देखेगा, ठीक है? हमारे को भाई मेरी बात सुनो, घर में टीवी में ऐड देखते हो? क्वांटम की ऐड आती है, देखते हो बहन बेटियों के साथ में? मार्केट में जो चीज अवेलेबल है भाई, ऐड क्यों नहीं आएगी? बताओ, हर बंदा सेल्स के लिए बैठा, आप देख लेते हो। हम के लिए बैठा भाई। कॉन्डम कौन सी गलत चीज है ये बता दो आप? गलत है क्या कॉन्डम? गलत है क्या कॉन्डम? गलत है क्या कॉन्डम? गलत है क्या मैडम? हमारा कल्चर है, इस तरह की अश्लीलता आती है, बंद करना पता है। मैं सुनो ये कॉन्डम की सुनो भाई, ये कॉन्डम का प्रचार आज से 50 साल पहले होता ना, निगेटिव हो जाए तो नेगेटिव आएगा। ये कॉन्डम का प्रचार ना 50 साल पहले होता ना, तो इंडिया की जनसंख्या आज इतनी नहीं होती भाई। कोई गलत चीज नहीं है वो, कॉन्डम अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज नहीं है? शाहरुख खान कहता है जॉन 2 पिक्चर के अंदर भगवे कलर की उसने जेल की ड्रेस पहनी थी, वो उस देश का कलर था वहां पर पुलिस का, उसमें कहता है मुझे इस कलर से ना बड़ी नफरत है, उसको भगवे से बहुत नफरत है, इसी देश का खाता है, इसी देश के भगवा कलर को उससे नफरत हो रही है उसको, इसीलिए उसका बहिष्कार किया जा रहा है उसकी बालिका। सर उसने नहीं पहना ना भगवा, उसने नहीं पहना, उसमें भगवा
हुआ कलर उसने नहीं पहना। एक सेकंड, लेकिन उसमें डायलॉग जो जानबूझ के, देखो भैया ये सब कुछ। कौन सा डायलॉग? एक डायलॉग बता दो इससे क्या होगा दोस्त? आप कंट्री वाइज बताओ ना, कौन सा डायलॉग? मुझे इस कलर से बहुत नफरत भाई। आपने पहन रखा है, पहना तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को नफरत है। आप ही कह रहे हो नफरत है यार, मैंने शाहरुख खान ने कहा भाई, जॉन 2 में था भाई साहब। देखो बॉलीवुड के अंदर जो अश्लीलता आ रही है, एक सेकंड, हाँ बात ही नहीं कर रहे हैं।